everyone to select your domain name और कौन से साइट पे क्या रेट पे मिलता है और कहाँ पर होस्टिंग। तो आपने कोई ऐसा होमवर्क किस किस ने किया है कि आपने अपना डोमेन नेम फाइनल कर लिया हो, और होस्टिंग तो चलो अभी एक सेकंड स्टेप है, बट आपने अपने डोमेन नेम पे काम किया हो, आपने अपना पर्पस क्रिस्टल क्लियरली आपने डिफाइन कर लिया हो, व्हाट इज माय पर्पस टू क्लियर टू डेवलप अ वेबसाइट एंड व्हाट फीचर्स आई शुड हैव इन इट। दो एक्सरसाइज मेन थी, तो आप में से डोमेन नेम आपने क्या क्या डिसाइड किया मुझे चैट बॉक्स में प्लीज लिख के बता दें एक बार। पर्पस और डोमेन नेम, ये दो चीजें आप चैट बॉक्स में लिख दें तो आई वुड बी कंफर्टेबल टू मूव अहेड कि आप एक एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं यहां तक। यस प्लीज। ग्रेट, शेखर जी ने कंफर्टेबल लिखा है। सर इस कंफर्टेबल में ये आपका डोमेन नेम है या आप मुझे कंफर्टेबल बता रहे हैं? डोमिनिक नेम नीलिमा प्रॉपर्टी बैक सेशन इज। शेखर जी नहीं समझ में आया। आप टेकन द डोमेन नेम, कुलदीप जी ने लिखा है kuldees.in and I took hosting also from hostinger.com. I want to create LMS blog and academic content into my website. So great. Clapping for you. आपने एक स्टेप कंप्लीट कर लिया। And Lakshmi Rao, makeup by CS Rao. She has yes, finalize the name. I like to make landing page. डैनी दिवेशा जी ने लिखा, भाविसा जी ने कहा आई ऑलरेडी हैव माय डोमेन इन .com एंड इन बोथ, सो दैट्स ग्रेट। कुलदीप जी का हो गया, एनीहाउ ग्रेट। वरुण बागवा जी, व्हाट अबाउट यू सर, डू यू हैव अ वेबसाइट और एप्लीकेशन समथिंग? ग्रेट, वो सब पे होगा। डैनी दिवेशा जी, आपका ये जो डोमेन अगर एक जगह मिल रहा है तो एवरीवेयर इट इज अवेलेबल बिकॉज they are actually fetching the name from the basic registrar's office, तो वो सबके पास ही होगा। chandanfurniture.com, ओके ग्रेट। कॉमर्स ब्लॉग LMS, वंडरफुल, बहुत बढ़िया। डोमेन नेम chandanfurniture.com, ई कॉमर्स ब्लॉग LMS, तीनों चीजें चाहिए आपको, दैट्स नाइस। और वरुण ने लिखा मेरे पास मल्टीपल डोमेन्स हैं, ग्रेट वरुण, थैंक यू। सो टुडे वी आर गोइंग टू क्रिएट वन bodybuildingdelhi.com, you already have, okay। so यहाँ कितने लोग हैं जो फर्स्ट टाइम बिजनेस पर हाथ आजमाएंगे? जिनको पहली बार वेबसाइट बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं, तो अब मुझे सिर्फ मी लिख दें तो मुझे ये पता चल जाएगा कि मैं किस लेवल से आज आपको वेबसाइट बनाने के लिए आगे लेके चलूं। डैनी दिवेचा जी आप हैं, ओके। चंद्रशेखर जी आप हैं, लक्ष्मी जी आप हैं, ग्रेट। तो मैं आपको बिल्कुल स्क्रैच से लेके चलता हूं। सुमेश सिन्हा जी भी आ रहे हैं, ग्रेट। चलिए सुमेश जी गुड इवनिंग। आज हम चलते हैं बिल्कुल बेसिक से वेबसाइट डेवलप करना सीखते हैं। तो मैं पहले 5 मिनट, ग्रेट। नहीं खुद ही कर सकते हो आप भविष्य जी, जब तक आप खुद कर सकते हो तब तक आप खुद डीप टाइप करें, और जहां आपको लगता है कि नाउ यू हैव नो सो मच टाइम टू डेडिकेट इन योर वेबसाइट, तो फिर आप इसे आउटसोर्स कर सकते हैं, पर पहले से आपको पता होना चाहिए। तो मैं आज आपको एक प्लेटफॉर्म पर वेबसाइट बनवाने के लिए लेके चलूंगा जहां आप बड़ी आसानी से बना सकेंगे। बहुत इजी है। पहले 5 मिनट में आपको बस थ्योरी बता दूं, फिर उसके बाद में प्रैक्टिकल पे लेके चलूंगा आपको सीधे। तो फॉर फर्स्ट 5 मिनट्स बी विद मी। Excuse me, sir. Yes, please.
Sir, अगर मुझे I have a few more business name options, so I've not still been able to finalize my business name because I have 2-3 more options that I want to have other than makeup. So is it okay for me to have the option open and then probably create the website domain name? So, what are the options you think to move ahead? Means you are planning to move in more than one verticals. Like you have one vertical to makeup, you want to start a business in makeup field, or you have something in your mind you want to start. No, now I want to start a website for makeup in my existing parlor and probably also sell a few products on the website. So right now, Makeup by CS Rao is my Instagram page that I have been handling now, and it is only for makeup. So when I'm starting a website now, I want it for all these 3 options. That is my parlor, my makeup, and selling products on the website. So all 3 things can be accommodated in a single website. Means there would be the booking services in case somebody want to book your parlor. Yes. Then they can click over there, they can pay over there, they can book from there. So that can be done from there only. And in case you have some products, you want to sell it from there, either through a physical products you want to deliver, so that also can be done from your website. You can do it, means that also can be created in a page. And the third thing was my makeup business that I have. तो वो दोनों में ही हो जाएगा, 2 ही चीजें आपको होंगी। एक तो आप मेकअप बिजनेस में तो लोग आपके पार्लर पर आके सर्विसेज लेंगे, या आप उनके घर पे जाके सर्विसेज देने के काम कर सकते हैं। जैसे कोई ब्राइडल मेकअप है, इन केस आपको यस, तो वो भी बुकिंग में ही आएगा। आप उसकी 2 कैटेगरी बना देंगे कि सर्विस एट होम एंड सर्विस एट योर पार्लर। तो वो 2 तरह की सर्विसेज वहीं हो सकती हैं। थर्ड वन आपका हो सकता है कि आप वहाँ प्रोडक्ट रखें और वहां से प्रोडक्ट सेल हो जाए। तो ये तीनों चीजें एक ही वेबसाइट में एक ही डोमेन में हो जाएंगी। सो यू नीड नॉट टू बाय अनदर डोमेन। एक से ज्यादा डोमेन जब भी आप लोगे तो आपकी वेबसाइट ऑटोमेटिक पॉपुलर नहीं होने वाली है। यू हैव टू डू dedicated efforts, a lot of efforts by you to popularize your website। बहुत काम करना पड़ेगा बनाने से ज्यादा उसको पॉपुलर करने पर। तो जहां आप एक से ज्यादा डोमेन लिए तो आपकी एनर्जी उतनी ही ज्यादा खर्च होगी। तो बेटर है कि आप एक ही डोमेन ले और एक ही डोमेन पर चीजों को रख सकते हैं। मतलब एक ही मार्केट में आप सब कुछ रख दें, एक ही शोरूम पर यू पुट एवरीथिंग यू हैव देयर and then publicize this, then do marketing of this, so that ये लोग आपके एक ही जगह पर आए। अगर एक ही काम के या एक ही आदमी 2 वेबसाइट 3 वेबसाइट बनाता है तो इसको एसईओ करने में, पॉपुलराइज करने में बहुत एफर्ट्स लगते हैं। तो बेटर ये है कि आप एक ही वेबसाइट को लेके तीनों चीजों को एक ही वेबसाइट पर अकोमोडेट कर दें। सर सॉरी टू इंटरप्ट, मेरा एक सवाल है उन्हीं से रिलेटेड। अब अभी ये मैम जो है वो मेकअप का और ये उनके ब्यूटी प्रोडक्ट्स वगैरह के लिए बनवा रही है। अब आगे जाके वो खुद ऐसा चाहे कि वो ब्यूटी पार्लर सिखाने का मतलब सिखाने के लिए क्लासेस शुरू करें और उसके लिए मतलब वो एजुकेशन के ऊपर चला गया, तो क्या उसे भी इसी वेबसाइट में कर सकते हैं कि उसकी कैटेगरी अलग हो जाएगी? एब्सोल्युटली आप इसी में कर सकते हो, क्योंकि आपने फिर वो इंस्टीट्यूशनल सर्विसेज भी किया कि आपने एक सर्विस टेक्निकली अगर देखें आप तो आपने एक सर्विस ही तो ऐड की है। समझना मेरी बात। अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ मेरे अपने पोर्टल पे, तो जहां से आप देख सकते हैं कि मैंने मल्टीपल चीजों को कैसे उस पर अकोमोडेट किया है। तो यू ऑल्सो कैन डू दैट। तो जैसे ये वेबसाइट है, यहाँ आप होम पेज पर जाएंगे तो हमारे सत्या ऐसा है, आप ये जो वॉइस है वो कम आ रही है। आप सेटिंग में जाके जो वॉइस कंट्रोल में देखो, कहीं आपने ऑटोमेटिक वॉइस कम तो नहीं किया हुआ? अभी मैंने वॉइस थोड़ा बढ़ाया, इनपुट देखना अभी आ रहा है।
हाँ नहीं सर, हमें तो क्लियरली सुनाई दे रहा है सर का आवाज। माइक थोड़ा सा पास कर लो। आवाज कम आ रही है, आवाज लो थोड़ी आवाज है। सेटिंग में जो उसमें माइक ऑप्शन आपका जो आता है उसको फुल कर लो, थोड़ा सा माइक सर पास में ले आओ सर। जस्ट अ मिनट, मैंने बहुत ऑप्शन हटा देना सर वहां से। आई थिंक माइक में और पास आ गया, और भी कोशिश कर रहा हूँ, 1 मिनट दीजिए मुझे। स्पीकर ऑडियो सेटिंग्स, मैंने मैक्सिमम वॉल्यूम किया हुआ है। अभी आवाज तेज आई है? अब सब तेज आ जाएगी। हाँ चलिए, मैंने उसको मैनुअल कर दिया। यहां से अब यहां देखेंगे आप, मैंने बिजनेस एक्सीलेंस स्किल्स के लिए हम जो ट्रेनिंग देते हैं, तो एक कैटेगरी मैंने यहाँ रख दी, तो यहाँ लोग आके बिजनेस एक्सीलेंस की सर्विसेज ले सकते हैं। दूसरी कैटेगरी मैंने यहाँ रख दी डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग की सर्विसेज, यहाँ है 2 कैटेगरी। अब आप मेकअप सर्विसेज को यहाँ रख सकते हो, और दूसरी कैटेगरी में आप मेकअप प्रोडक्ट्स को रख सकते हो, और तीसरी कैटेगरी यहाँ बना सकते हो मेकअप कोर्सेज। तो बहुत सिंपल है, जब भी कोई इस पहली कैटेगरी, यहाँ आदमी को क्या करना है, 3 में से एक ऑप्शन लेना है। आपकी वेबसाइट तीनों ऑप्शंस दे रही है। जब आप यहाँ अपने आप को, जैसे यहाँ आप देखेंगे ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्सेज हैं, और अपनी सर्विसेज को नीचे जाके देखेंगे ना, ये इसके बाद नीचे, तो आज वो पेज यहाँ से हटा हुआ है, 1 मिनट। तो आपको नीचे वो बताती है कि आप 3 फील्ड्स में ऑपरेट करते हो। ये देखिए, ये होम पेज से मैंने आज हटा रखा है। तो आपको जैसे ही होम पेज पे कोई आदमी लैंड करेगा, तो उसे पता चलेगा कि ये कितने फील्ड्स में, कितने वर्टिकल्स में, कितने तरह की सर्विसेज है। कॉर्पोरेट ट्रेनिंग है, एजुकेशनल सर्विसेज है, डिजिटल मार्केटिंग है, योगा, CSR एंड सोशल सर्विस है। 4 वर्टिकल में हम ऑपरेट करते हैं। होम पेज पे भी पता चल जाता है कि 4 तरह के काम करते हैं। तो इजी है, आप चारों कर सकते हो। LMS भी इसमें इंटीग्रेट किया जा सकता है, तो आप जितना रख सकते हो उतना इसमें रख सकते हैं। ऐसा कोई इशू नहीं है कि फ्यूचर में आप एक और वर्टिकल, बट सिमिलर वर्टिकल होना चाहिए। एक ही प्रोडक्ट रेंज से वो हो, जैसे मेकअप से है तो मेकअप सर्विसेज हो, मेकअप प्रोडक्ट ही हो। अब मेकअप सर्विसेज मेकअप प्रोडक्ट है, और वहां आप होम ट्यूशन शुरू कर दो, तो वो बहुत ऑड हो जाती है चीज। एक ही अम्ब्रेला में एक टाइप के ही रिलेटेड कोर्सेज, रिलेटेड प्रोडक्ट्स, रिलेटेड सर्विसेज रखेंगे तो चलेगा। दैट्स ओके। आई थिंक आपके क्वेश्चंस के आंसर्स मैं दे सका। आगे बढ़ते हैं। सर मैंने ये इसलिए पूछा क्योंकि मेरी वेबसाइट पे गर्भ संस्कार के साथ साथ NLP भी है, DMIT भी है, न्यूमेरोलॉजी भी है, और ऑल्टरनेटिव हीलिंग भी है। तो जिसने मेरा वेबसाइट बनाया वो ऐसा बोल रही थी कि फिर DMIT जो है ना, वो गर्भ संस्कार जिस कैटेगरी में पड़ता है ना, वो कैटेगरी में वो नहीं पड़ता। तो फिर उसके लिए, हाँ, तो उसके लिए आपको अलग से डोमेन लेके फिर करना उसको यहाँ हम रीडायरेक्ट करवा लेंगे, लेकिन उसके लिए डोमेन अलग से लेना पड़ेगा, ऐसा बोल रही थी वो। एब्सोल्युटली, गर्भ संस्कार एक अपने आप में पूरा प्रोडक्ट है, और उसकी एक रेंज है जहाँ फैमिली प्लानिंग के लिए जाती है। DMIT के लिए जहाँ बात करोगे, तो DMIT जब यूज होता है जब एक बच्चा कुछ वर्ष बड़ा हो जाता है। तो अब जब लोग डैनी जी, आप 3rd डिवाइस से भी एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं? डैनी डिवेचा जी, अच्छा, आप एक डिवाइस से पहले हैं, दूसरी डिवाइस। डैनी जी, आप दूसरी डिवाइस से एंट्री की कोशिश कर रहे हैं क्या? हाँ जी सर। अच्छा, ग्रेट। मैं लैपटॉप कनेक्ट कर रहा हूँ इसके लिए। श्योर करेक्ट। तो मैम, वो DMIT उन लोगों के लिए नहीं है, यानी कोई वहां लैंड कर रहा है तो जिसका अभी बच्चा हुआ ही नहीं है, और आप 6 साल के बच्चे की सर्विस भी वहां रख रहे हो, तो उसको नोटिस में तो आ सकता है, पर उसके काम की नहीं। इसलिए अगर आप एक जगह पर उसको लगा भी देते हो, तो आपको वहां उसकी वैल्यू नहीं मिलेगी। तो उसने आपको सही कहा कि आप उसको पैरेलल भी रखें तो ज्यादा बेटर।
किसी का माइक ओपन है, प्लीज बंद कर ले। तो यहाँ बिल्कुल सही बात है कि प्रोडक्ट रेंज आउट जाती है, तो भविष्य जी आप दूसरा ही ले लें, बेटर है। किसी का माइक ओपन है, प्लीज ऑफ करें। ग्रेट 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 सर, थैंक यू। चलिए, तो मेरे साथ बने रहे, मैं आगे लेके चलता हूँ। आज कोशिश करेंगे आज बेसिक फ्रेमवर्क करेंगे हम वेबसाइट के लिए। और अभी तक हमने पर्पज डिसाइड कर लिया। जिनको वेबसाइट बनाने का पूरा आइडिया चाहिए, व्हाट दे कैन डू, किसी भी अपने कॉम्पिटिटर की 2 वेबसाइट्स को आप स्टडी कर लो। आपके पास आधे से ज्यादा कंटेंट समझ में आ जाएगा कि आप अपनी वेबसाइट पर क्या रखने वाले हो। तो आज एक एक्सरसाइज है आपके लिए कि कोई भी 2 कॉम्पिटिटर अपने प्लीज आप गूगल करें और वहां से आप सर्च करके उनकी वेबसाइट को स्टडी कर लो। वरुण, रिकॉर्डिंग वुड बी अवेलेबल बाय 10 PM टुडे, आज मिल जाएगी। तो हम कॉम्पिटिटर्स की वेबसाइट लें एंड उसमें क्या क्या फीचर्स कॉम्पिटिटर्स ने रखे हैं तो आपको एक आइडिया आ जाएगा। फिर बस आपको अपना कंटेंट उससे अच्छा बनाना है, उससे अच्छा कंटेंट बनाना है। और एक लोगो आपको डिजाइन करना है अपना, वो मैं बता दूंगा लोगो कहाँ से डिजाइन हो। सत्या प्लीज आप लोगो के लिए तैयार रहिएगा, लोगो डिजाइन करना आपको बताना होगा। उसमें कंटेंट्स कैसे रखने वो आज हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होगा, आज हम चूज द टेक्नोलॉजी, which technology we are going to opt to create our website and what technologies are available to create website। ये 2 तरह की टेक्नोलॉजी हैं in general there are 2 kinds of technology and from these 2 we have to opt one option। The one is drag and drop, that is called HTML5। मीन्स हमें लाइक अपना घर बनाने के लिए, एक ऑफिस बनाने के लिए, इन केस वी हैव ऑलरेडी ब्लॉक्स दैट दिस इज बाथरूम ब्लॉक, टुक इट हियर, एंड दिस इज ऑफिस केबिन, टुक इट हियर, एंड दिस इज रिसेप्शन, टुक इट हियर। सो यू जस्ट हैव टू ब्रिंग देम टुगेदर and you type them and your office is ready। So this is the very much sophisticated way, like you have a big shopping mall or big office area or big warehouse, and there you have to start your office, then you have to bought some modules. This one is cabin module, this one is toilet module, this one is pantry module, this one is reception module, and this one is reception area, visitors room, and you just put them together and your office is started। So that is the easiest way, wherein in least time and least efforts anybody can start it। And the second thing, you laid down the foundation, you constructed everything over there your own, you have started from mortar, you have started from bricks and cement and everything, then it got constructed, then it got whitewashed, it got sanitary fittings, everything you did it your own or through you। So there are 2 things, and in the first one when you are just putting the modules together, then you have no so much option to do customization। आपको वॉल को टेढ़ा मेढ़ा करना, you cannot do। विंडो को चेंज करना है, विंडो को तोड़ना है, you cannot do, because जो जैसा पहले आया वैसा ही लेना होगा। But when you are starting from scratch, every brick and cement part and iron rod part, that is your choice how to put over there, then you have a lot of customization options with you। तो ये 2 ही तरीके हैं। पहला तरीका ड्रैग एंड ड्रॉप है जो HTML पर बनता है, एंड सेकंड इज कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, दैट इज कॉल्ड CMS, एंड इट बेसिकली रन्स ओवर PHP एंड MySQL। तो हमें PHP, MySQL, HTML आज के बाद वेबसाइट में सोचना भी नहीं है, ये बिल्कुल बैकएंड की बातें हैं। हमें फ्रंट एंड पे काम करना है। अभी बस ये समझना है मुझे क्विकली वेबसाइट चाहिए मुझे या बहुत एडवांस वेबसाइट चाहिए। इन केस आपको क्विकली चाहिए, then you have no so much options to make it a lot of advanced, but in case you want to have a
advanced website, then you have to start from scratch wherein you have a customization options with you. तो ये दो ऑप्शंस में से हम एक लेके चलेंगे, एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न वन वेबसाइट विद द क्विक एफर्ट्स, रेडीमेड मॉड्यूल्स, वो आज हम सीखने वाले। तो एंड देयर आर टू वेज इन टोटल विद वेबसाइट बिल्डर। वेबसाइट बिल्डर मींस like you have outsourced your office construction to a builder. बिल्डर को आपने कहा वो बना के दे देगा आपको, एक आपने खुद बनवाया। तो वेबसाइट बिल्डर के लिए भी आप बिल्डर ले लेते हो, वहां ड्रैग एंड ड्रॉप करके वेबसाइट बन जाती है। दूसरा विद वर्डप्रेस। वर्डप्रेस मींस यहां से सब कुछ आपको खुद करना है, CMS है वो। व्हाट इज CMS? कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, वेबसाइट बिल्डर और वर्डप्रेस में क्या डिफरेंसेस है। विद वेबसाइट बिल्डर इट इज अ क्लाउड बेस्ड, you need not to buy any hosting for that. Somebody else or the website builder itself is providing you the hosting. You need not to buy any hosting on a computer. They have their server and they are providing some space on their server, and you even do not know where that server is installed. But they are providing you the services, and round the clock their servers are also on. That's a cloud based. And in case you are going with WordPress, then it is a server based. You have to buy some space on a particular server computer to host your website. And domain generally in drag and drop is included, and in CMS it is separate. Hosting is included here, hosting is separate. In builder, building, website building is included, and in CMS builder is separate, means everything you have to choose and put together. Drag and drop में जब वेबसाइट बनाते हैं तो वहां हमें डैशबोर्ड मिलता है. We have to pick the things which we require from there. We have to pick the modules. It is so easy and so sophisticated way to build a website. And in CMS you have a control panel from where you control the things, you put and control and customize the things. And drag and drop में there are certain themes already available, बहुत सारी themes available है। डैनी डिवेचा जी, सत्या कोई होशूर 2M1 सोनाली, एक मिनट इनको लेके बात करेंगे प्लीज। आज पहली बार एंट्री कर रहे हैं, इससे पहले वो नहीं देखे गए थे क्लास में। यस सत्य, चैट्स ऑफ करके प्लीज उनसे एक बार कम्युनिकेट कर ले आप चैट, पर्सनल चैट पर। ओके, सो किसी ने क्वेश्चन पूछा था अभी, क्लाउड बेस इज गुड और सर्वर बेस? बोथ आर गुड एज फार एज hosting is concerned. So cloud and server both are equally, they both are equal because both are servers. The difference is the cloud-based server is under control of somebody else, and the server-based is under control of you. That's it. बस इतना सा फर्क है, and दोनों ही जगह पर themes available हैं. You need not to design everything. The basic themes are there. You have to choose one theme for you, and they are available at both the platforms. And drag and drop में mobile version is included, and CMS में mobile version is additional. You have to choose. In drag and drop, the cost comes around 100 rupees per month minimum, and the same thing in CMS, the cost comes around 100 to 200 rupees minimum. Rather, this CMS is little costly in comparison with this drag and drop. And there is no limit to make an expense. The more advancement you want, the more money you would require to put in the system. ऐसे करके हम वेबसाइट पर आगे बढ़ेंगे। Now, ऐसे कौन से रेडीमेड वेबसाइट बिल्डर्स अवेलेबल हैं wherein you can design your website? So the first and top number comes Wix.com. It's a website builder. You need not to do anything. You just go over there, put your thought idea over there, and within 5 minutes, your website will be ready. Yes, this is a magical thing. Within 5 minutes, you can create your website.
within 5 minutes, not 5 days even. And the same way, there are certain more website builders, Site123, ZD Omni, Squarespace, Weebly, Shopify, and many more. But we are going because Wix is on the top. It's a top choice of the people, easy to use, value for money, design flexibility, features are good, help and support is good, customer score is good. Then we will go with the Wix first. तो हम आज की क्लास और इससे अगली क्लास, 2 क्लास we would dedicate on Wix. And then the next classes would be dedicated to the CMS WordPress. So Kuldeep ji ne already, he has taken hosting and domain. Then it is recommended to him to use that hosting for WordPress, not for Wix. Because Wix is a website builder and they provide their hosting. So your hosting will be no in use in case you are going for that. But you try to do these assignments over there just to take experience. आप ये जरूर करना है आपको. और बाकी सबको अभी डोमेन होस्टिंग कुछ नहीं लेना है जब तक मैं ना कहूं. आप सिर्फ हाथ आजमाने आपको. तो Wix and Weebly are multi-purpose platforms. Wix and Weebly. मैं बता रहा हूं अभी शेखर जी चल रहे हैं. Wix and Weebly, they are multi-purpose. Any kind of website you can design with them. Site123 is perfect for small websites and has a brilliant live chat support. Squarespace is a dream for creativity. In case you want to put a lot of creativity, then go with the Squarespace. Shopify or BigCommerce, they are good for large e-commerce ambitions. In case you want to create, Shekhar ji, आपका आंसर यहाँ आ जाता है. In case you want to create e-commerce or BigCommerce or Shopify kind of businesses, then Shopify or BigCommerce, there are 2 platforms wherein you can create your website ready-made with ready-made modules. And WordPress is a multiple but super for blogging. And दुनिया में सबसे ज्यादा वेबसाइट बनती है वो WordPress पर बनती है, सबसे ज्यादा. And the popular CMS platform is WordPress. So we are going to learn here Wix and WordPress both. Yes, little bit. तो मैं आपको दोनों आप Shopify पर जाके एक बार जज करना कि क्या कॉस्ट आ रही है. देन मैं आपको WordPress बताऊंगा, आप WordPress को लेके चल सकते हैं. पहले Wix पर हाथ आजमाओ. जब ये आप Wix पर थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाएगा, WordPress आपके लिए इजी हो जाएगा. तो Shopify कॉस्टली है, यस यू कैन से. चलिए, इफ यू आर टेक नोविस देन गो विद ऑप्शन 1. व्हाट इज ऑप्शन 1? Wix and Weebly और विद द बिल्डर. अगर पहली बार टेक नोविस जहां बहुत टेक्निकल आपको ज्यादा पंगा नहीं लेना, देन गो विद द ऑप्शन 1, वेबसाइट बिल्डर से वेबसाइट बनाओ. And if you want to make an advance and you think that you have little knowledge of technical computers, some little kind of programming, only a little bit programming is required over there. And in case you have some interest in computers, then you can go with the CMS. अब इसके सिंपल स्टेप्स हैं कि चूज द राइट वेबसाइट बिल्डर फॉर यू, साइन अप फॉर प्लान दैट सूट्स योर नीड्स एंड बजट. उनका एक प्लान होता है 100 रुपए महीने, 150 रुपए महीने, 200 रुपए महीने. एंड चूज अ यूनिक एंड रिलेवेंट डोमेन नेम एंड पिक अ डिजाइन टेम्पलेट दैट मैचेस अप योर नीड. फिर हमें एक टेम्पलेट लेना है. देन उस टेम्पलेट को अपने कंटेंट्स के साथ यू हैव टू कस्टमाइज. आफ्टर कस्टमाइजेशन यू हैव टू अपलोड द कंटेंट ओवर देयर. And you have to just see the preview of website and publish it. Now it is available on internet. So I'm going to demonstrate you how you can create a website on Wix platform. So what you have to do, we are going to Wix. Wix is already open with me. So this is Wix. So I'm quitting from here. Go to internet and search wix.com. Click on this. wix.com. So please put in the chat box wix.com. Now you have to create your account here. You have to register. You have to sign up.
And after signing up, you will see one dashboard like this you are seeing here. In this particular dashboard, I have 5 websites already. 5 websites पहले से हैं. And the 6th one I'm going to create for you now. Wix, not Biz, Wix.com. W-I-X, yes, W-I-X.com. W-I-X.com, yes. So this is the dashboard. You, those who are online, if you are operating from a laptop, then please you can create your account right now. अभी बना सकते हो और मेरे साथ साथ आप वेबसाइट बना सकते हो अभी. Within 5 minutes your website will be ready. Within 5 minutes. Then I'm going. So there are 2 options: create new folder and create new site. So on the right option, I'm clicking on create new site. Create new site, and you have to wait for 5 to 10 seconds here. Yes. Next to this, it will give you 2 options. Which platform do you want to use? Again, the Wix is giving 2 options of their platform. One is Wix and one is Editor X. So Wix is the older version of them and Editor X is newer version of them. But this newer version is too costly than the older version. Newer version has some advancement but is costly. So I'm not going with newer version because it will ask you a lot of money. You can learn it with the older version, which is also too good. So I have created my website on its older version only. So I'm going with the left one option, Wix, no Editor X. Editor X is a too costly option of Wix.com. Rather, it is the option from Wix.com only. So I'm clicking on Wix. So you also have to click on Wix after creating your account. Go to create your website, then click on Wix. Now the Wix is asking you what kind of website do you want to create. Then there are certain options given to you: business, online store, photography, music, designer, restaurant food, fitness, events, blog, beauty and wellness, portfolio and CV, and other. So there are so many options. So I'm going with beauty and wellness for Lakshmi Rao ji. Lakshmi Rao ji के लिए मैंने beauty and wellness लिया. Again, it will give you 2 options now. अब Wix आपको फिर 2 ऑप्शन देगा. देखना 2 बार 2 ऑप्शन थे. पहला ऑप्शन हमने लिया था either we are going to Wix, going with website developer यानी website builder और CMS. तब हमने builder लिया. बिल्डर में फिर उसने Wix को चूज किया हमने जब, तो हमने उसने पूछा कि आपको एडिटर एक्स लेना है Wix लेना है, तो उस स्टेप में हमने Wix लिया. बहुत सिंपल है, आप करते जाओगे आपको पता चलता जाएगा. देन इट विल अगेन आस्क यू कि 2 ऑप्शन है, लेट Wix ADI और एडिटर. अब ADI मींस इट विल आस्क सर्टेन क्वेश्चंस and you will give the answers and it will create one website for you basically. आपको 5-7 questions देने हैं और ये आपकी वेबसाइट बना देगा. So that is a too easy and shortcut method. I'm not going with that. I want to make you learn how you should create it your own so that you can learn something. I'm going the option which is on my right side, create your website with the editor. So I have to click on this, choose a template. Now you are going to choose a template for you. And Lakshmi Rao ji, please, I'm displaying some templates here. So please help me to choose anyone. आप इनमें से कोई भी मुझे एक बता दें, मैं वही. Rather, there are a lot of options. Page 1, page 2, page 3, page 4, page 5. In case you allow me, आप कोई सी भी एक मैं इसमें से ये वाली ले लो, लास्ट वाली द स्पा. जी सर.
ग्रेट। तो द स्पा को अगर आप यहाँ व्यू करके देखेंगे तो इट विल लुक लाइक दिस, इट विल लुक लाइक दिस। And now I'm going to select this. I have to click on edit. जैसे ही मैंने edit पर click किया, now it is bringing the whole template on your screen because now my cursor, my control is going to the server of Wix.com and it is picking the whole website content from there and is going to create a copy at your computer now. It will take certain seconds and minutes because it is bringing all the pages of that particular template. So we have to wait for few seconds. It may take 1 or 2 minutes also. And in case you have chosen one theme, then you can change it anytime. So there is no any Bible writing, एक बार हो गया तो नहीं होगा. Okay, now your website is in front of you. Means एक blank template है, and blank template you can slide here. There are certain images, there are certain tags over there, and पूरा एक ही theme से related उन्होंने images लगाई है. अब इसको हमें पूरा समझना पड़ेगा. So ये अभी editor mode है. Anything you can change, like welcome to Serenity. Just click on this welcome to Serenity, and if you want to change this Serenity, then welcome to Makeup by C.S. Rao. मैंने इसको चेंज कर दिया, तो ये आपका कस्टमाइजेशन हो गया. यह टेक्स्ट, अगर इस टेक्स्ट को एडिट करना है तो यू सी दैट एडिट टेक्स्ट आइडियाज, ये दोनों चीजें आपके नीचे वही बटन है. You can change this text, you can change the size of this text. जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे, then it will give you the one menu window on your right side. You can choose the size, you can change the size, you can choose the font also, and you can change the effects also, character spacing, everything can be done from here. Great. So this has been done here. Now, on your left side, there are certain controls for you. Menu and pages, background, add. In case you want to add something in your website, then you have to click here. Theme manager, add applications, media, start blogging, start booking, and ascend business tools. So a lot of tools are being provided to make it more advanced, more customization. तो अभी इस पर्टिकुलर वेबसाइट में आपके 5 पेजेस हैं: होम, अबाउट अस, फैसिलिटीज, ट्रीटमेंट, कॉन्टैक्ट. अब पहले इनको देख लो आप कि इनमें रखा क्या है. तो आपको देखना है तो क्या करना है, मेन्यू एंड पेजेस पर क्लिक करना है, एंड होम पर ऑलरेडी क्लिक है, देन क्लिक ऑन अबाउट अस. जैसे ही अबाउट अस पर क्लिक करेंगे तो इट विल शो यू द कंटेंट विच इज ऑलरेडी अवेलेबल ऑन अबाउट अस. In case you want to make certain change here, then you can change the content, change the image, anything. Like select this image, and when you select the image, one control will come over there, change image. Now it is asking you to change image. In case you want to change this image from here, you want to put your image, then just upload that image in Wix.com. Click on change image. So there are certain more images already. In case you want to put your image, then upload media. And I'm uploading one media. You can upload it from outside, from anywhere. So I'm going to have one image which I have, like just to demonstrate you. Rather, it is not as per theme. So I have brought one image here. And you can edit this image. You can crop, you can adjust signing, you can cut out background, whatever you can do. So all the options are here. Now I have chosen this image, choose image. The image has been replaced, simply. This is so sophisticated way. Now in case you want to change this text,
then you can change the text, you can change the size, you can change the heading, you can change the color, you can change the background. Everything is in your head. So this page is also being customized. Now I'm going menu and pages once again, going to the third page, facilities. Yes, there is some question. Babisha ji, great. Thank you, Babisha ji. Facilities. In case of facilities, in case you want to make a change in the name, facilities, just click here, rename it, and just a minute, rename. Facilities की जगह अगर आपको लिखना है services, then you can write it here, and you will see the name has been changed on the top toolbar. वहाँ facilities था, अभी ये हो गया. Okay, now see what facilities your Makeup Studio has. So these are the facilities already mentioned over there. In case you want to delete something, you can delete it from here, just clicking on delete. Or in case you want to add something, you can add here. That is simple. यहाँ add करना है तो यहाँ आपके पास add option है. On the right side options, you have one option of add. So whatever things you want to add, text, image, button, gallery, decorative, box, video, music, everything option is available here. Blog is also there. In case you want to add one blog somewhere on any page, you can start it here. So simple. So you can add it here. Now the next page, we are going to see the next page, treatments. Then click on the next page, treatments. It will show you treatment. So you can put your images. Now you'll see the treatment bookings are here. यहाँ इन्होंने booking services रख दिया, तो ये आपके पास already है. Booking services को आपको change करना है, तो just click on this manage services, and now on treatment पर जाके आपको क्या करना है, just click on this. It will open you the booking services editor, wherein you can customize your bookings simply. अभी डोमेन होस्टिंग का बात ही नहीं हुआ है, अभी आप सिर्फ अपना फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं. डोमेन होस्टिंग बाद में लग जाएगा, डोंट वरी. यहां ओके, सो देयर आर ऑलरेडी 2, 5, 8 services are already there. Now you can change the things here. Like ये पहला है और इसको आपको edit करना है. Then edit को क्लिक किया simply. आज आपको ये अपने लिए एक वेबसाइट बनानी है फ्री में, कोई पैसा नहीं लगता. डीप टिश्यू मसाज. मुझे CS राव जी, लक्ष्मी राव जी, आप मुझे बताएंगे प्लीज कोई एक सर्विस का नाम जहां मैं चेंज कर सकूं ये. Herbal facial. Herbal HAR or HEARBAL. नहीं, Herbal EAR नहीं होगा. HER. Yes. Herbal facial. Yes. सबटाइटल दे सकते हो. Natural face beauty process, ये आपने डाल दिया. और उसकी कैटेगरी क्या है, यहाँ राइट साइड में आप कैटेगरी बना सकते हो. यहाँ 3 कैटेगरीज आर देयर, मसाज, ट्रीटमेंट और ब्यूटी सैलून. तो यहाँ कैटेगरीज के नाम चेंज कर सकते हो आप, और न्यू कैटेगरी आप ऐड कर सकते हो. जो मैंने बताया था कि अगर आपके 3 तरह के काम हैं तो यू टेक 3 कैटेगरीज ऑफ सर्विसेज. तो यहाँ आपने ये कैटेगरी ली और मैं इस कैटेगरी का नाम चेंज कर रहा हूँ. तो इसमें नेचुरल, जस्ट मिनट, कैटेगरी यहाँ से ऊपर से चेंज होगी जाके ये वाली जगह से. अभी मैं कैटेगरी यहाँ से चेंज नहीं कर रहा. यहाँ आप उसका डिस्क्रिप्शन लिख दें. कवर इमेज यहाँ से चेंज कर सकते हैं. एडिशनल इमेजेस यहाँ से डाल सकते हो आप. अपॉइंटमेंट कैसे होगा, ये कोर्स है, क्लास है, अपॉइंटमेंट है, 3 चीजें हैं. अपॉइंटमेंट का मतलब वो आदमी आके आपके सैलून पे कराए, पार्लर पे आए, या आप उसके घर जाएं. अगर कोई क्लास है, कोई कोर्स है, तो आप इसमें से नीचे चूज कर सकते हैं. सेशन ड्यूरेशन कितना होगा लिख सकते हो.
आप कौन सा आपका स्टाफ है जो उसको अंडरटेक करेगा, ये बुकिंग्स कौन लेगा, वो भी आप नाम लिख सकते हो। प्राइस कितना है, फिक्स्ड है या वेरिएबल है, दोनों रख सकते हैं। फिक्स्ड हो, कस्टम हो, नो फी, फ्री वाला हो, तीनों ऑप्शन इसने दिए। अमाउंट यू कैन फिक्स इट हियर। टाइप ऑफ बिजनेस कहाँ होगा, क्लाइंट्स प्लेस, बिजनेस एड्रेस, कस्टम लोकेशन। देखो ये दोनों ऑप्शन है। अगर आप ब्राइडल मेकअप कर रहे हो तो आप क्लाइंट्स प्लेस रख सकते हो, और अगर आप फेशियल कर रहे हो तो बिजनेस एड्रेस पे आप अपने बिजनेस एड्रेस पर रख सकते हो, या कस्टम रख सकते हो, दोनों कर सकते हो। तो वो ऑप्शन आपके लिए यहाँ उसने अवेलेबल कर दिया। प्राइसिंग प्लान, अगर कोई मेंबरशिप देते हो आप लोगों को कि आप हमारे पार्लर की मेंबरशिप ले लो, आप जब भी आ सकते हो, पूरे साल की मेंबरशिप है, आप कभी भी आओ और अपना फेशियल कराओ, तो वो यहाँ से मेंबरशिप को ऐड कर सकते हो आप। कोई एडिशनल सेटिंग करनी है तो यू गो एंड डू सेटिंग, और उसके बाद यहाँ सेव कर दिया आपने। सेव होने से आपका कस्टमाइजेशन सेव हो गया, आपकी बुकिंग सेव हो गई। मैंने सिर्फ अभी एक ही जगह चेंज किया था, और बाकी आप चेंज अपने आप कर लेंगे। स्टार्ट टेकिंग बुकिंग्स ऑनलाइन अभी नहीं लेनी भाई, यहां से मैंने इसको ऑफ कर दिया। अब आप देखेंगे कि आपके यहाँ वो पहली सर्विस चेंज होके आ जाएगी। हर्बल फेशियल और नेचुरल फेस ब्यूटी प्रोसेस 1 hour 30 minute 120 रुपीज, बुक नाउ। जैसे आप वेबसाइट को पब्लिश करेंगे ये बुक नाउ हो जाएगा, और कोई भी आदमी वहां से बुक कर सकता है। पेमेंट गेट पे लग जाएगा, आपका बैंक अकाउंट डिटेल चली जाएगी, वो अमाउंट सीधे आपके बैंक में ट्रांसफर हो जाएगा, और उसको ऑटोमेटिक ईमेल चली जाएगी, आपको ऑटोमेटिक ईमेल आ जाएगी। ये सब कुछ अपने आप हो जाएगा, नथिंग यू हैव टू डू। मेन्यू इन पेजेस, साइट मेन्यू पर फिर गया मैं, देन कॉन्टेक्ट अस। 4 पेजेस को हमने कस्टमाइज करके देख लिया है। नाउ वी आर गोइंग टू द कॉन्टेक्ट अस पेज। कॉन्टेक्ट अस पेज आने वाला है। It may take little time because it is fetching the complete. ये contact us page है, wherein you have to put your contact detail, your office address, and you can put your social links also. Facebook, WhatsApp, Instagram, जो भी है वो सब यहाँ चेंज कर सकते हो। मुझे आप बताएंगे प्लीज, आपका कोई भी कॉन्टेक्ट नंबर, मुझे फोन नंबर बता दें अपना। प्लीज मुझे कोई आपका फोन नंबर बता सकते हैं, यहाँ आप चेंज कर सकते हो, सिंपल है। लाइक मैं अपना रख देता हूँ, जस्ट ए मिनट, 98 जस्ट ए मिनट 7988809395। इतना सिंपल है कस्टमाइज करना। आप अपना ईमेल लिख सकते हैं, आप अपना एड्रेस लिख सकते हैं, एंड दैट्स इट। यहाँ आप अपने सोशल लिंक रख सकते हो, और यहाँ अपना है ये सर जो लिखेंगे तो वहां पे वो हाइपर लिंक क्रिएट होगी कि ऐसे ही दिखेगी? हाइपर लिंक क्रिएट हो जाएगा, क्रिएट हाइपर लिंक ऑटोमेटिकली, बिल्कुल। और यहाँ आप अपना नाम लिख सकते हो, आज ही at 2021 and website by लक्ष्मी राव, ऐसे करके आपकी वेबसाइट पे नीचे लिखा भी आएगा बनाई किसने है। ये आपकी वेबसाइट रेडी हो गई। नाउ यू हैव टू see the preview of your website. Just click on the preview on your right side on top. Now how your website will be looking, so it will be looking like this. Home page will be like this. Click on home page, and home page will be visible this way. Now in case you have your logo, then you can put your logo over there, Serenity Health Spa. Welcome to Makeup by CS Rao. And यहाँ नीचे देखो, नीचे लिख के आ गया 2021 बाई लक्ष्मी राव, और यहाँ आपके लॉगिन्स आ जाए, सारे सोशल लिंक आ जाएंगे। यहाँ आपका एड्रेस आ जाएगा, एंड अबाउट अस, आपके अबाउट अस पे जो डेटा आपने लिख दिया वो अबाउट अस में आ जाएगा। ठीक है, पुट इंट्रोडक्शन, यहाँ हमने एक इमेज चेंज की थी। सर्विसेज में जाने के बाद एक सर्विस चेंज की थी हमने, और वो यहाँ होगी नीचे। नहीं, सर्विस बुकिंग चेंज की थी हमने, सर्विस नहीं चेंज की थी, बुकिंग चेंज की थी। ट्रीटमेंट में गए हम, ट्रीटमेंट में हमने एक बुकिंग चेंज की थी यहाँ, ये हर्बल फेशियल। बाकी की आप चेंज कर सकते हो जैसे मैंने किया था। एंड देन कॉन्टैक्ट। सत्या प्लीज बी रेडी फॉर लोगो क्रिएशन। कैनवा ओपन करके ये आपकी वेबसाइट रेडी होगी।
अभी इसी वेबसाइट को यहाँ पब्लिश कर सकते हो आप, रादर आपका अपना डोमेन नहीं होगा तो विक्स आपको एक टेम्परेरी डोमेन देगा, एक टेम्परेरी लिंक देगा, आप उस लिंक को ग्रुप में डाल सकते हो, लोगों को बता सकते हो मैंने वेबसाइट डिजाइन कर ली है। जब आप अपना डोमेन खरीद लो तो विक्स उसको डोमेन को वहां लगा देगा। मैं आपकी वेबसाइट को पब्लिश करने जा रहा हूं, जस्ट आई हैव टू क्लिक ऑन पब्लिश ऑन माय राइट टॉप। It will take few more seconds. Now it is going to create website and इसने एक लिंक क्रिएट कर दिया सुयोग इनकॉर्पोरेशन, बिकॉज ये मेरा अकाउंट नेम था bigsite.com माई साइट। अब इसको मैंने कॉपी किया, व्यू साइट किया मैंने यहाँ से, ये लिंक आ गया आपके पास, और इसको मैंने यहाँ से कॉपी करके मैं आपके B56 वेबसाइट है, क्या है आपका ग्रुप नेम? No, 59 वेबसाइट है, यही है अपने ग्रुप का नाम। यस, मैं ये लिंक यहाँ रख रहा हूं, आप सब आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर वहां क्लिक करो इसको और आप वहां से वेबसाइट देख सकते हो। ये मैंने क्लिक कर दिया, और जो लोग प्राइम मेंबरशिप से जुड़े हैं आज, उनके लिए मैंने प्राइम मेंबरशिप ग्रुप में जोड़ा है इसे। आप इसको क्लिक करके देख सकते हैं कि 5 मिनट में वेबसाइट कैसे बनती है। ग्रेट, शेखर जी ने बना भी दी, एंड वाओ वाओ वंडरफुल, बहुत बढ़िया। तो शेखर जी की वेबसाइट को मैं ओपन कर रहा हूं। बहुत बढ़िया सर, सो क्विक एक्शन। मैं ओपन कर रहा हूं सर आपकी वेबसाइट। आपकी साइट का लिंक भी रखो, हम देखना चाहते हैं। शेखर जी ने रख दिया है, और मैं यहाँ ओपन करके भी दिखा रहा हूँ उनकी वेबसाइट। ये लीजिए जी, वाओ वंडरफुल, वाओ क्विक एफर्ट, लगता नहीं 5 मिनट में बनाई है, बहुत बढ़िया। एक वेबसाइट तो उन्होंने ये बनाई, और दूसरी वेबसाइट उन्होंने एक और बनाई है, 2 वेबसाइट बना दी उन्होंने। सो क्रिएटिव पर्सन सर, बोथ आर सेम। अच्छा ग्रेट, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आप यहाँ से आज आपको 1 रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ा, रादर आपके नाम से वेबसाइट पब्लिश, इस नाम को कभी भी चेंज कर सकते हो, बट आपको एक्चुअली वेबसाइट कैसे बनेगी वो चीजें आपने यहाँ से देख ली। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, क्लैपिंग, सो ग्रेट, बहुत अच्छे फर्स्ट। तो सब क्लैपिंग करें साहब, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। तो हम सब यही काम करेंगे फिर, बहुत बढ़िया, क्लैपिंग की गड़गड़ाहट आपके लिए सर। सर इसके अंदर ऊपर का अलाइनमेंट ठीक नहीं हो रहा। वो हो जाएगा, तो सिंपल अलाइनमेंट मैं आपको, 1 मिनट, अलाइनमेंट क्या, इमेज का अलाइनमेंट ठीक करना है। जैसे मान लीजिए लॉगिन के बाद 7 बीन बैग्स आ रहा है, जो अच्छा नहीं लग रहा। लॉगिन के बाद क्या आ रहा है? लॉगिन के साथ बीन बैग्स लिखा हुआ आ रहा है। हाँ, ये बिल्कुल कंजस्टेड हो गया है। मैं अभी उसमें पहुंच रहा हूं, फिर मैं उस जगह पे आपको लेके चलता हूं जहां से आप इसे ठीक कर पाएंगे। ये वेबसाइट पब्लिश हो गई है। अब इस वेबसाइट को मोबाइल पे भी चेक कर सकते हैं। मैं 1 मिनट, ये अभी पब्लिश हो रही है। वापस एडिटर पे गया सर, और अब आपको क्या करना था, यहां से वो जगह कम करनी थी, तो आप मेन्यू पर क्लिक करेंगे, और यहाँ मैनेज मेन्यू है आपके पास ऑप्शन, मैनेज मेन्यू और नेविगेट। यहाँ स्पेस को थोड़ा बढ़ा सकते हैं आप, और स्पेस बढ़ाकर और दूर ले जा सकते हैं। मैनेज मेन्यू में क्लिक करने के लिए लेआउट को आप डिजाइन कर सकते हैं, यानी चेंज कर सकते हैं। लेआउट को छोटा कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ आपके पास ऑप्शन है, लेआउट को छोटा करें, डिजाइन को चेंज करें। यहाँ आपके पास डिजाइन है सर, तो उस डिजाइन से जब आप चेंज कर दोगे तो वो एडजस्ट हो जाएगा। फिर भी नहीं होता तो मैनेज मेन्यू आपके पास ऑप्शन है, और मैनेज मेन्यू में एक से ज्यादा चीजें अगर वहां आ रही हैं, जैसे आपको बैग्स को छुपाना है,
जैसे मुझे यहाँ कॉन्टेक्ट्स को अगर छुपाना है तो मेन्यू में जाके मैंने कॉन्टेक्ट्स पे गया और यहाँ हाइड कर दिया इसको, सिंपली हाइड, तो वो जो मोर बैग्स आपका वहां से हट जाएगा। देखो वो हट गया वहां से, ये आपका अलाइनमेंट वहां से हो जाएगा। मैं इसको अब शो कर रहा हूं, अगर हाइड चीज को शो करना है तो आप यहाँ शो कर देंगे, है ना, सरल। और ये वेबसाइट बन गई आपकी। तो आज हमें क्या करना है, इसी वेबसाइट पर यानी बिक्स पर जाकर अपना पूरा हाथ आजमाना है। एक वेबसाइट बनाना आज ही सीख जाओगे आप, जितने एफर्ट्स लगा सकते हो लगा दो उसमें, बट ये सिर्फ टेम्परेरी आप सीख रहे हो, ये आपका फाइनल एफर्ट नहीं है। आज आप यहाँ एक्सपीरियंस कर लोगे, अगली बार मैं आपको बताऊंगा वेबसाइट सीएमएस पे बनाना। तो सीएमएस पे बनाने में और यहाँ आपको जो इजी लगे अपनी नॉलेज के हिसाब से और अपने टाइम के हिसाब से उस ऑप्शन पे आप चले जाएंगे। तो आज आप पूरा एक दिन, 2 दिन, 1 घंटे 2 घंटे लगा के आप इसमें इमेज चेंज करो, इसमें आप अपनी सर्विस चेंज करो। आपको नहीं समझ में आए तो गिव मी अ कॉल, मुझे पूछो। अलाइनमेंट नहीं हो रहा तो मुझे पूछो, मैं आपको अलाइनमेंट करना सिखाऊंगा। कल दिन में मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जितना भी इसमें खींचतान लर्निंग कर सकते हो करो, बिना पैसा खर्च किए आपको वेबसाइट बनाने का ऑप्शन बिक्स देता है। तो ये बिल्डर के साथ है कि यहाँ से चीजों को इकट्ठा किया। अगर कुछ ऐड करना है न्यू, आपको लगता है कोई नई चीज है, ब्लॉग ऐड करना है, ठीक है, या एक पेज ऐड करना है। देखना मैं यहाँ से एक पेज ऐड कर रहा हूँ, नया पेज ऐड करूंगा। तो यहाँ था होम, अबाउट अस, सर्विसेज, और पेज ऐड करना है। तो मुझे यहाँ से क्या करूंगा, इसको कॉपी कर दिया मैंने यहाँ से, सिंपल। तो ये एक कॉपी हो जाएगा, या यहाँ से ऐड से गया मैं, ऐड से पेज नहीं आ रहा, टेक्स्ट इमेज, जस्ट अ मिनट, साइट मेन्यू, यस, किसी का क्वेश्चन है? रिपीट ऑल स्टेप्स। ओके डैनी जी, मैं चलता हूं सर, मैं पहले आपको पेज ऐड करना बता दूं। यहां से इसको डुप्लीकेट किया मैंने, यहां से डुप्लीकेट किया, डुप्लीकेट करके अबाउट अस की जगह मैंने इसका नाम रख दिया, मान लिया ब्लॉग। आप ब्लॉग बनाना चाहते हैं तो मैंने यहां से ब्लॉग नाम का एक ब्लैंक पेज ले लिया, और ये देखिए ये पेज बन गया। नीचे इसमें है ऐड पेज, देखो नीचे ऑप्शन है, आई वाज मिसिंग दिस, नीचे ऐड पेज है, यहां से एक पेज ऐड कर लिया। अब इस पेज को कौन सा ब्लैंक पेज लेना है आपको, या ब्लॉग लेना है, तो यहां से आपने बुकिंग ब्लॉग जो भी है ब्लॉग ले लिया मैंने। तो आपको ब्लॉग बनाना है, यहां से तो सिंपल गए ब्लॉग, ऐड बिक्स ब्लॉग। तो यहां आपको एक ब्लॉग पेज बन जाएगा, और फिर वो ब्लॉग के ही सारे ऑप्शंस आपको देगा, जहां आप ब्लॉग क्रिएट करने के ऑप्शंस आपको सारे मिलेंगे। ब्लॉग, ब्लॉग बनाने के लिए मुझे ये सारा डेटा यहां से हटाना पड़ेगा पहले, जो पुराना था। अब मेरे पास ये ब्लैंक पेज बन गया। अब इस ब्लैंक पेज पे मुझे यहां ब्लॉग ऐड करना है, सिंपल ऐड, और क्या ऐड करना है, ब्लॉग। और वो जो नया एक ब्लॉग पेज बनाया था हमने, वो भी अलग से बन गया, देखिए यहाँ अलग ब्लॉग पेज भी बन गया है। वो टाइम लेता है बनाने में, तो हमने पेशेंस नहीं रखा। ये ब्लॉग पेज बन गया। अब इस ब्लॉग पेज में आपको क्या करना है, अपनी पोस्ट लिखनी है, मैनेज पोस्ट, सिर्फ पोस्ट लिखो और ब्लॉग रेडी है। यहां से ये आ गया हमारे पास ब्लैंक ब्लॉग,
ये देखिए, ये ब्लैंक ब्लॉग आ गया। यहाँ आप अपने ब्लॉग की इमेज लगाओ या हेडिंग लिखो और आपका राइटर का, ब्लॉगर का नाम लिखो और अपना टेक्स्ट लिख दो। इमीडिएटली आपका ब्लॉग बन गया और यहीं से ब्लॉग को आप अपने सोशल लिंक्स पर पब्लिश कर दोगे। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, सब जगह यहीं से। कैसे करोगे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से सर टेक्स्ट कहीं पे लिखी हुई है, वहां से हम ड्रैग एंड ड्रॉप भी यहाँ कर सकते हैं? एब्सोल्युटली, कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो आप। जैसे ये यहाँ है, तो यहाँ शेयर पोस्ट किया आपने और शेयर पोस्ट करके जितने भी आपके सोशल अकाउंट्स यहाँ इंटीग्रेट कर रखे हैं आपने, उन सब पे ईमेल भी कर सकते हो आप। इस ब्लॉग को जितने भी लोग आपकी ईमेल लिस्ट में हैं, उन सब ईमेल लिस्ट को यहाँ इंपोर्ट कर सकते हो। एक सिंगल क्लिक में सबको एक ईमेल चली जाएगी आपके ब्लॉग की विद इमेज, और सब सारे प्लेटफॉर्म्स पर सिंगल क्लिक में ये ब्लॉग चला जाएगा। कुछ भी नहीं करना, सारी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, बिक्स दे रहा है आपको। तो इतना ब्यूटीफुल प्रोसेस है। ये हो गया। अब ये वेबसाइट मोबाइल पे कैसी दिखाई देगी? आपके लेफ्ट साइड में मोबाइल व्यू है, क्योंकि मोबाइल का स्क्रीन छोटा होता है, कंप्यूटर का स्क्रीन बड़ा होता है। तो कई बार जो फैसिलिटी, जो फीचर आपने ऐड किया वो मोबाइल पर ठीक से नहीं आता, तो उसका प्रीव्यू यहीं देख लो। अगर प्रीव्यू में आपको कुछ आड़ा तिरछा हो रहा है तो आप उसे करेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए, मोबाइल पे ही ऐसे दिखाई देगी। बैक टू एडिटर। तो सर ये मोबाइल और जो पीसी में दिखता है वो दोनों में ही अप्रोप्रिएट हो, ऐसा कस्टमाइज भी हम यहाँ पे बना सकते हैं? नहीं, यहाँ जब भी जैसे कोई इमेज आपने रखी तो आपको नहीं पता उस इमेज का साइज क्या है। अगर वो इमेज हॉरिजॉन्टल इमेज है तो कंप्यूटर पे बहुत अच्छी दिखाई देगी, क्योंकि कंप्यूटर का स्क्रीन हॉरिजॉन्टल है। बट उसी इमेज को जब आप मोबाइल पे देखोगे तो मोबाइल पे आपको खड़ी इमेज चाहिए, तो उस इमेज का आधा पार्ट कट के आएगा मोबाइल पे, तो आपको ऑड लगेगा। तो हमें क्या करना है, एक ऐसी इमेज रखनी है जो दोनों साइज में फिट बैठती है। बिल्कुल, मतलब पोर्ट्रेट मोड वाली हो उसको ही ज्यादा चूज करना है, क्योंकि ज्यादातर लोग मोबाइल से ही ऑपरेट करते हैं। मोबाइल से ही देखते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा। तो ये हो गया। अब मैं इसको बिल्कुल वापस शुरू कर रहा हूँ एक बार फिर से। मैं इसको यहीं बंद कर रहा हूँ। आपके लिए एक नई वेबसाइट, डैनी जी, आप यहाँ से स्टेप्स में लेता हूँ। आपने एक अकाउंट क्रिएट किया। स्टेप 1, you have created your account on Wix.com. Step 1, you can note it down with you. Step 2, create new site. You have to click on create new site. Step 3, it will give you two options, Wix and Editor X. Then you have to choose Wix, not Editor X. When you chosen Editor Wix, then again it will give you so many options. You have to choose one choice from here, because it is asking you what kind of website do you want to create. Is that for business or online store or photography or designer, restaurant, beauty wellness, portfolio and others, events, blog. सर एक सवाल है यहाँ पे। अगर DMIT के लिए वेबसाइट बनाना है तो उसको कौन सी कैटेगरी में लेना पड़ेगा यहाँ से? Go with the education. बिजनेस में जाएंगे, यानी बिजनेस लो या अदर लो, दोनों में से एक ले लोगे जी। आप कुछ भी वेबसाइट बनाते हो बिजनेस के लिए है तो वो बिजनेस पे जाएगी, क्योंकि वहां से आप बुकिंग लोगे। जी ऑब्वियस सी बात है। वहां से एक तो बिजनेस में ले सकते हो, इवेंट में ले सकते हो, अदर्स में ले सकते हो। 3 ऑप्शन है आपके पास। सर मेन्यू में हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल ही नहीं हो रहा है। मेन्यू में हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल नहीं हो रहा। 1 मिनट, मैं आपको राइट्स दूं सर? हाँ जी सर। आप प्रेजेंट कर सकते हैं उसे। शेयर स्क्रीन करो और आप दिखाते चलो हमें। मैं स्टेप्स, मैं 1 मिनट मुझे देना सर, मैं स्टेप्स बता दूं सर को। यहाँ डैनी जी को। डैनी जी, यहाँ से आपने बिजनेस चूज किया,
बिजनेस चूज करने के बाद आपके पास फिर दो ऑप्शन आएंगे. देन यू गो विद द क्रिएट योर वेबसाइट विद द एडिटर. देन यू क्लिक ऑन चूज टेम्पलेट सिंपली. शेखर जी, आपका माइक को जब नहीं काम में हो प्लीज बंद कर लेंगे तो नहीं देखो. कुलदीप जी ने भी वेबसाइट बना दी. वंडरफुल, बहुत बढ़िया. यहां जाने के बाद अब जस्ट a minute. यहां आपको ये ऑप्शन मिल गया. अब कोई भी टेम्पलेट आप चूज कर लेंगे, जो भी आपकी चॉइस हो. उस टेम्पलेट में जाके आपको कस्टमाइज करना है अपना, बस दैट्स इट. इतना सा काम करके आपकी वेबसाइट रेडी हो जाएगी. वहां जाके इनमें से किसी भी एक पर क्लिक करें, वो 2 मिनट वेट करेगा. फिर आपको अपना डेटा वहां कस्टमाइज कर देना है. इमेज लगानी है, वीडियो लगाना है, सर्विसेज लगानी है. सो यू डू योर होमवर्क देयर. और जब वो कंप्लीट हो जाए तो आपको सिर्फ पब्लिश पर यहाँ बटन दबा देना है. साइड में यहाँ पब्लिश है, पब्लिश और प्रीव्यू. सिंपल. और जो नहीं समझ में आए, यू कैन आस्क मी टुमारो मॉर्निंग. आई एम अवेलेबल फॉर यू. यस सर. अभी शेखर जी आप कंट्रोल ले सकते हैं. आप शेयर स्क्रीन करके आप अपना दिखाएं वहां. कुलदीप जी, मैं तब तक आपकी वेबसाइट देख लेता हूं. बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बनाया सर. वेरी गुड. आपकी तो फोटो भी लग गई. ग्रेट, वंडरफुल. कुलदीप जी के लिए भी, कुलदीप जी के लिए भी क्लैपिंग भाई. कुलदीप सर, जी ने दिखाइए. ये लीजिए कोचिंग वाली. क्या आसमान में बादल उड़ते हुए दिखा रहे हैं, और ये उनकी फोटो है. और लिख दिया उन्होंने, आई एम फ्रॉम बैंगलोर एंड आई एम एन एंटरप्रेन्योर. आई हैव मल्टीपल बिजनेसेस एंड आई हैव अ सक्सेसफुल करियर नाउ. I want to make changes in the lives of the people who are struggling to attain success. Great, बहुत बढ़िया. Goal setting, self improvement workshop, पैसे भी लिख दिए उन्होंने. Wonderful, बहुत बढ़िया. Great कुलदीप जी. Almost work you have done. तो बहुत बढ़िया सर. About us services, about us हो गया, services लिख दिया. Blog. सर यहाँ पे उन्होंने जहाँ बुक किट लिखा है ना, बुक किट, वो जो बटन है ना, क्या हम उस बटन को भी कुछ इफेक्ट्स दे सकते हैं? Absolutely. आप इस बटन को कलर्स दे सकते हो, इसको इफेक्ट्स दे सकते हो, इसका टेक्स्ट चेंज कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो. क्योंकि वहां पे क्या राइट हैंड, ऐसा बोला जाता है, राइट हैंड साइड शैडो वाला होता है ना, तो साइकोलॉजिकली वो ऊपर दिखता है. तो साइकोलॉजी ऐसी है, कुछ ऊपर दिखता है ना तो हम तुरंत उसको दबाते हैं. आप कर सकते हो, श्योर कर सकते हो. शेखर जी, मैंने आपको ऑप्शन दिया. आप 2 अकाउंट से कनेक्टेड हो क्या? हाँ जी सर, एक लैपटॉप है और एक मोबाइल है सर. हाँ, तो मैंने आपको राइट दे दिया शायद दूसरे वाले पर. 1 मिनट, मैंने अभी दूसरे वाले को भी को होस्ट बना दिया. यस, अभी करेंगे सर. अभी स्क्रीन शेयर आप कर सकते हैं. सुमेश जी, गुड इवनिंग. क्या हाल है, तबीयत कैसी है आपकी? सर बस अभी ठीक ठीक ही है. बस ठीक ही बने रहोगे, बस ऐसे ही सोचते जाओगे आप. ठीक है, बचाव के सारे उपाय कर रखे तभी जाकर के अभी अटेंड भी कर पा रहे, नहीं तो हिम्मत नहीं है दवाई खा के. आप हमारी भाविशा बहन को फोन कर लिया करो. ये इनके हस्बैंड डॉक्टर हैं और इन्होंने बहुत बखूबी से बाहर निकल के आए हैं, उस फेज से गुजर गए हैं. बहुत हिम्मत से शेरनी ने लड़ाई लड़ी है और पूरी फैमिली को बाहर ले आए. तो एनसीज फ्रॉम सूरत. जब भी बात करते तो हिम्मत आ जाती है इनको सुन के. और आप ऐसे ही वॉरियर की तरह आप भी आगे बाहर आ जाओ इससे. जी जी, थैंक यू. सारा खेल हिम्मत का है सर, सारा खेल हिम्मत का है. बिल्कुल सही बात है. जितनी हिम्मत मजबूत होगी, इम्यूनिटी उतनी मजबूत होगी. ये बीमारी मनोवैज्ञानिक ज्यादा है. जब हम सोचते हैं ना कि गले में खुजली होती तो गले में होना शुरू हो जाता है. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कह रहे हैं. यस सर, आप बताएं. शेखर जी बताएं मुझे प्लीज. सर, जो हॉरिजॉन्टली है वो उसको वर्टिकल करना है सर. ये जो जितना भी मेन्यू है ये आपका लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे आ जाए और ये स्ट्रेच हो जाए. ये सारा जो मेन्यू है ये लेफ्ट हैंड को ऐसे खड़ा हो जाए.
हाँ जी हाँ जी। वर्टिकल का डिजाइन चेक करो सर, यहाँ ये जो मैनेज मेन्यू, नेविगेट और इसके बाद डिजाइन देखो। इसके बाद ये कौन तीसरा ऑप्शन क्या है, छोटा डिब्बा? नहीं, यहाँ नहीं, इसको काटो, यहाँ से ऊपर से क्रॉस करो इसको सर, सबसे ऊपर जाकर राइट साइड में क्रॉस कर दो इसे। यहाँ मैनेज मेन्यू नेविगेट के बाद ना ये छोटे छोटे आइकन है, तो ये तीसरा लेआउट और चौथा डिजाइन होगा शायद। हाँ, तो डिजाइन वाले पे जाओ और डिजाइन वर्टिकल देता है क्या कोई ऑप्शन आपको? यहाँ इसको स्लाइड करो, यहाँ स्लाइडर है राइट साइड में, ये रहा। यहाँ डिजाइनर नहीं, डिजाइन वर्टिकल नहीं है। और इसको और वी कैन कस्टमाइज। हाँ, एक बार उस पर और जाओ, इसको क्रॉस करो, ऊपर जाके क्रॉस कर दो सर। एक बार लेआउट पे जाओ, ये तीसरे वाला है जो नेविगेट के बाद। हाँ, यहाँ हाउस टेक्स्ट अलाइंड, ऑल आइटम्स आर सेम साइज। और नीचे जाओ उसके लेआउट में, इसको स्लाइड करके नीचे ले जाओ, स्लाइडर को बगल वाले को, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, दो ही ऑप्शन है। तो आपका डिजाइन में जाके डिजाइन में जो कस्टमाइजेशन अवेलेबल है उतना हो जाएगा आप उसमें, हाँ उसमें कर लो सर। तो इसका मेन्यू का जितना भी डिजाइन है और लेआउट है, ये दोनों ऑप्शन से हो जाता है। ठीक है सर, यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, डन सर। ओके, थैंक यू जी। और किसी का कोई क्वेश्चन है आज? भाविशा जी ने नंबर भी शेयर कर दिया, ग्रेट। चल, कोई और क्वेश्चन किसी का हो प्लीज। अगले 2 दिन हमारी क्लास आज के बाद सैटरडे को होगी, तो सैटरडे को हम जब करेंगे तो हम वर्डप्रेस पे जा रहे होंगे। ये पूरा का पूरा विक्स तो आप मतलब इतना तरीके से एक वेबसाइट बना दो कि फिर आपको वेबसाइट बनाने में विक्स पर, वर्डप्रेस पे भी प्रॉब्लम ना हो। कुछ नहीं करना, उठा के अपना कंटेंट रखना है, किसी कॉम्पिटिटर की साइट से कुछ देख लो, अपनी कोई इमेज अपलोड कर दो, जैसे कुलदीप जी ने किया, जैसे शेखर जी ने किया, वैसे ही सब कर दो प्लीज। एक हमारा हाथ आजमा लो, आधा घंटा लगाओ, वेबसाइट के डिजाइनर खुद ही बन जाओ। अगली बार मैं वर्डप्रेस पे लेके चलूंगा आपको। यहाँ अभी आपको डोमेन परचेज नहीं करना, कनेक्ट भी नहीं करना। वो कैसे परचेज होता है, कनेक्ट करता है, मैं अगली क्लास में आपको समझाऊंगा। फिनिश करें आज या कोई क्वेश्चन है किसी का? नो, चलिए, ओके, गुड नाइट एवरीवन। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत पेशेंटली ये क्लास हुई आज। थैंक यू, थैंक्स एवरीवन। कल जिनको भी प्रॉब्लम हो मुझे प्लीज कल आप 12-1 बजे 2 बजे तक खूब कॉल कर सकते हैं। काइंडली जरा पोस्ट कर दीजिए ना सर वीडियो आज का, जरा अभी भेज रहा हूँ मैं वीडियो, अगले आधे 1 घंटे में आपको पोस्ट कर दूंगा। शुरू से हो नहीं पाया, ठीक, नॉट अ प्रॉब्लम, आई एम सेंडिंग द वीडियो। आज का ब्लॉगिंग था ना, मेरा दूसरा कुछ नहीं था ना सर? No, it was not blogging. So it was just how to create a website. That was how you can design website yourself. That was the thing today. Okay, website registration के बाद? Not after registration. Even we have not registered so far. We just have taken one website builder and we have created. We have put our content over there and we customized one website. And not so far registered. We are registered on a temporary number, like we buy a car or bike, and it comes with a temporary number. So this is so far with temporary number without making any expense. So you can learn it, you can experience it. When you think that this is the right way to create a website for myself, then you have to buy the package from there. Then you have to buy a domain name from there. Otherwise, we are going to learn one more advanced way to create a website. Then we would be able to take a decision that which one is better for me and where I'm comfortable to do. So then we would be taking decisions. Right now, we are learning one way of creating website. That's सर एक चीज और, क्या इसमें ये चीज पॉसिबल रहती है कि जो हमारे डेली रिव्यूज आते हैं वो ऑटोमेटिक अपडेट होते रहे? एग्जैक्टली, वो ऑटोमेटिक होती है सर। मेरे को रिव्यू कोई लिखेगा तो वो ऑटोमेटिक अपडेट होगा। वो विक्स पे भी, वो वर्डप्रेस पे भी, दोनों पे अपडेट होगा? दोनों पर ही अपडेट होगा, क्योंकि ये वेबसाइट डायनेमिक वेबसाइट है, 2.0 जनरेशन वेबसाइट है, wherein they are able to take information from the people and people are able to take information from this website. They communicate both the sides.
इसके अंदर क्या हम बोट्स वगैरह भी लगा सकते हैं? Exactly, you can put boats also, but putting boats on WordPress is so much recommended, but you can put boats here also. सर ऐसा हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर बंदा अगर वो हमारे वेबसाइट पे आ रहा है, हमारी वेबसाइट को विजिट कर रहा है, तो उसका नोटिफिकेशन हमें व्हाट्सएप पे मिल जाए, ऐसा कुछ कर सकते हैं? एब्सोल्युटली, वो एक एडवांस तरीका है, बट बिक्स जैसे ही कोई आदमी आपकी वेबसाइट पे आया, कितनी देर कौन सा पेज देखा, क्या वो अभी देख रहा है, आपके पास बिक्स का एक एप्लीकेशन आता है, मोबाइल में डाउनलोड कर लो, और वो ऐप आपको नोटिफिकेशन देता रहता है कि अभी आपकी वेबसाइट को कितने लोग देख रहे हैं और वो कहां से देख रहे हैं. इफ somebody is visiting your website from Bangalore and he has seen 3 pages, then your application on your mobile phone is notifying you that somebody is there or 5 people are viewing your website. हाँ, तो वो बहुत हमारी मल्टीपल सर्विसेज है, तो हमें ये पता चले कि हमारी कौन सी सर्विसेज को लोग ज्यादा सर्च कर रहे हैं. वो आपके एप्लीकेशन पे आएगा, व्हाट्सएप पे नहीं, आपके एप्लीकेशन पे शो करता है. अच्छा, विक्स की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है. यस, चलो बहुत बढ़िया है ये. फिर तो ठीक है, मैं इसे यहीं बंद कर रहा हूँ और अभी रिकॉर्डिंग आपको आ जाएगी. प्लीज गो थ्रू दिस और एक बिक्स वेबसाइट पर पूरे हाथ आजमाओ. ये पैसा वसूल करो. आधी क्लास तो आपकी हो गई, बाकी आधी और करते हैं. थैंक यू. गुड नाइट एवरीवन.